हालेलुया, सिर्फ को जय मसीह की। आइए हम वचन में चलते हैं पुराने नियम से उत्पत्ति अध्याय 25 का, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि रिबका को 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो प्रभु की जो योजना थी कि बड़ा बेटा है छोटे के अधीन रहेगा। हालेलुया। आज हम आगे पढ़ेंगे। एसाव द्वारा पहलौठे का अधिकार बेचना। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो बनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के हेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा कि वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा कि अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा कि देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा कि मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे के अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं तो इस वचन में हमें एक घटना घटित होती है, तो उसको हम ये समझते हैं कि यहाँ याकूब ने अपने भाई एसाव से कहा कि पहलौठे के अधिकार को बेच दे। हालेलुया। मैं पहलौठे के बारे में आप सभी को समझाना चाहती हूँ। वचन में पहलौठे के बारे में लिखा है कि पहले जो लोग होते थे, तो जो उनका पहला बेटा होता था उसे वो संपत्ति का दूना भाग देते थे। हालेलुया। यदि उसकी एक पिता की 2 संतान है तो अपने संपत्ति का 3 भाग करेगा और 2 भाग अपने बड़े बेटे को देगा और 1 भाग अपने छोटे बेटे को देगा। हालेलुया। तो याकूब उसी जेठे के अधिकार को एसाव से मांग रहा था कि यदि तुम दाल खाना चाहते हो, यदि तुम भोजन खाना चाहते हो ना, तो तुम मुझे अपने उसी हक उसी अधिकार को दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें ये भोजन दे दूंगा। हालेलुया। तो जो एसाव है भोजन के लिए, एक टाइम के भोजन के लिए अपने उस अधिकार को जो प्रभु ने उसे दिया था तुच्छ जाना और बेच डाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहाँ ये समझते हैं कि जो शैतान है ना, वो हमारे जीवन में जब काम करता है तो उसकी पहली योजना हमारे भूख के ऊपर, यानी वो भोजन को लेकर ही हमारे जीवन में एंट्री मारता है। हमने वचन पढ़ा तो उसने हव्वा को भी पाप कैसे करवाया, नगरकारिता में कैसे ले गया, अपनी बातों के द्वारा नहीं, बल्कि वो भोजन को उसने इस्तेमाल किया और उनकी सहभागिता परमेश्वर से टूट गई। यहाँ भोजन के कारण ही एक पुत्र ने अपने जेठे के अधिकार को बेच डाला और वो अपने भाई के अधीनगी में चला गया। हालेलुया। तो आज जब हमें कहा जाता है कि हमें प्रभु में उपवास करना है, तो हमें भी भूख लग सकती है, हमें भी पीड़ा हो सकती है, लेकिन हमें उसे इग्नोर करना है। हमें प्रभु में उपवास करना है ताकि हम शैतान के ऊपर फतह को हासिल कर सके। हालेलुया। इस जीवित वचन से हम ये भी समझते हैं कि यदि प्रभु की योजना हमारे जीवन में हो ना, तो प्रभु हमारे लिए घटनाएं करता है, वो हमारे लिए योजनाएं बनाता है और ऐसे घटना चक्र को हमारे जीवन में करता है ना, कि जिससे हम ऊंचे होते हैं और आशीषित होते हैं। हालेलुया। यहाँ प्रभु ने एसाव के जीवन में और याकूब के जीवन में इस घटना को घटित होने दिया ताकि जो योजना याकूब के लिए प्रभु की ओर से है उसके लिए वो उसे तैयार कर सके। हालेलुया। आमीन।